हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मुकेश जमरे है और मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं उसे लेकर आया हूं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल को। ठीक है। कहाँ, किसको घोषित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल को घोषित किया है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारा पश्चिम बंगाल। भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं इसे वेस्ट बंगाल जिसे हम बोलेंगे। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है कलकत्ता और सीएम है ममता बनर्जी है यहाँ की। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है सीवी आनंद बोस। ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये कितने राज्य से लगता है इसे भी आप याद रखिए। और इसके पूर्व में बांग्लादेश है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में कौन पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो ये भारत करेगा। क्या है? हाल ही में कौन पहली बार, ठीक है, दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, भारत एशिया महाद्वीप के आता है। और मैं आपको बोला था पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। और ये उत्तर में ये अफगानिस्तान और चीन और ये नेपाल और यहाँ पर भूटान आता है। ठीक है। और पूर्व में यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है। और दक्षिण में क्या है? श्रीलंका आता है। ठीक है। और समुद्र की ये दो सागर है। पूर्व में क्या है? बे ऑफ बंगाल। और पश्चिम में कौन सा? अरेबियन सी आता है। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिए। अब हम भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्र के स्रोत के रूप में भारत चीन को पीछे पछाड़ा है। ठीक है। मतलब हमारे भारत से ये चीन से भी अधिक लोग कहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं? अमेरिका में जा रहे हैं। ठीक है। तो पहले नंबर पे आ गया है। ठीक है। पहले, सबसे पहले, उससे पहले क्या था? अमेरिका में स्टूडेंट पढ़ने वाले चीन के ज्यादा थे। ठीक है। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। ठीक है। किसने जीता है? महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप का। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है 10वें स्थान पर। किसमें? वैश्विक जलवायु सूचकांक में। कल भी मैं ये पॉइंट आपको बोला था। ठीक है। ये रिवीजन के लिए मैं कंटिन्यू इसको लेके आ रहा हूँ। ठीक है। भारत ने आईओए के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। ठीक है। और 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया। किसके? यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। ठीक है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर जीता है ये। ठीक है। पश्चिम बंगाल में 5 नए पोस्को पोस्को फास्ट ट्रैक कार्ड स्थापित किए जाएंगे। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल में कौन से बिल पास हुआ है? एंटी रेप। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिनिशिंग चैंपियनशिप में वह 151 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से जीडीपी क्या है? डीजीपी नियुक्त किया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण करने के लिए आदेश जारी किया है। ठीक है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगला माटी बंगला जल को राज्य गीत घोषित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ईरान रेडपाथ का निधन हुआ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। इनका निधन हुआ। आप ऑस्ट्रेलिया ये देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है। इसकी कैपिटल कैनबरा है और
करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया डॉलर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे एंथोनी अल्बेंस। ठीक है, ये रहेंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट, अम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है। कौन है, इसका नाम याद रखिए, अम्मा मैककॉन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुए। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस एवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। किसको, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जो 16 वर्षों से कम है उनको मतलब सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए उन्होंने बनाया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने लोफिंग फोंग सहित 750 नई प्रजाति को मान्यता दी है इन्होंने। ठीक है, जातियों को। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे अधिक रन बनाने वाला बना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित की है। ठीक है, डॉक्टर जे भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जोलजीत मेले का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। डीजीपी बनाया गया। ठीक है, किसको, कैलाश मकवाना को। मध्य प्रदेश का डीजीपी कौन है, कैलाश मकवाना। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव है। और यहाँ की राजधानी क्या है, भोपाल। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है। कौन से अभ्यारण्य, पक्के बाग अभ्यारण्य में। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलोव्ड लाइफ का विमोचन किया गया है। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। नोगोजी ओकोंजी-इवेला को डब्ल्यूटीओ टीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया इसे। ठीक है, भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। ठीक है, किसमें, संस्कृत और मैथिली भाषा में। गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। किसने, गुजरात ने। ठीक है, आगे देखेंगे हम। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई का प्रमुख किसे नामित किया, तो ये काश पटेल को नामित किया है। ठीक है, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है इसे। ठीक है, अनुरा कुमार दिसानायक श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों का वीजा मुक्त के लिए अनुमति दी है। कितने देशों का, 35 देशों का, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ है। कहाँ पर, दाम्बुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार विमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है उन्होंने। ठीक है, दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। किसको, दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है दक्षिण कोरिया में।
दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। किसका चिप बनाने के जो इसका निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तैरता हुआ शहर। ठीक, यूं सुख एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इनके राष्ट्रपति का नाम यह है। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है। तो ये डल लेक में। ठीक है, कहाँ पे, ये डल लेक में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हेडबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू की, ये कहाँ पे, दिल्ली में शुरू की है ये। ठीक है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ब्रेन रूट को। ठीक है, किसको, ब्रेन रूट को किया है। हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना। तो ये मध्य प्रदेश का बना। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लग से लगातार रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 9वां रिजर्व होगा। ठीक है, कहाँ से लगा है, ये भोपाल से लगा हुआ है। राज्य मध्य प्रदेश ने 2 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी की है। इससे पहले 1 दिसंबर को केंद्र सरकार ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का मैप आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में, ऐसे इसलिए इसे मध्य प्रदेश इसका नाम किसने रखा था, सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम रखा था। ठीक है, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में बाघ स्टेट के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी मतलब बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ी, इस कारण से ये नाम भी दिया है इसे। और भी इसके नाम है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। कैपिटल कौन से, भोपाल है। इसको झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, मंगूभाई सी पटेल है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास सम्मान का उद्घाटन किया गया है। कौन से नंबर के हैं, 66वें है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया। किसे, पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव, कौन सा, कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। जो विधानसभा चुनाव था, ये पहला कागज रहित चुनाव था। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन किया गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पर है, तो ये ओंकारेश्वर में है। ठीक है, ये ओंकारेश्वर में, जो कि मतलब अ, एक तालाब है, उसके ऊपर, मतलब एक नदी के ऊपर है। पूरी तरह से मतलब तिरते हुए लगाए गए, इसलिए इसको फ्लोटिंग बोलते हैं। जो भी सोलर पैनल लगाए हुए एक तैरते हुए है ऊपर। ठीक है, पानी के ऊपर है। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, मध्य प्रदेश में। जो सैनिटरी पैड छात्रों के लिए ये दिया जा रहा है। ठीक है, उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल किया है। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ है, भोपाल में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह है स्वर्ण पदक से। बिहार पवेलियन को उसके असाधारण डिजाइन के लिए, ठीक है, असाधारण डिजाइन के लिए, विषयगत प्रस्तुति के प्रदर्शन के लिए
बुधवार को ये 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे? गोल्ड पुरस्कार से। हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लगाई गई है? तो ये कहाँ पर इमरजेंसी लगाई? दक्षिण कोरिया में लगाए हैं। हाल ही में किसने एस्टर गाइडेंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो ये है मारिया विक्टोरिया जुआन। ठीक है, किसने? मारिया विक्टोरिया जुआन है। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियनर्स 2024 खिताब जीता है। कुणाल कुणाल दलाल ने किसने? कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को भारतीय अनिल प्रधान को अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार मिला है। तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार मिला है। महिला फुटबॉलर आइताना बोनमोटी को प्रतिष्ठित बेलन डी पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है इसको? ये देख सकते हो। हाल ही में मुदु फोर्डो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो ये है श्रीलंका की बनी। ठीक है, कहाँ की बने हैं? श्रीलंका की बने गए। हाल ही में राज मनचंद्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये है स्क्वैश खिलाड़ी थे। स्क्वैश खिलाड़ी थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो यह है श्रीनगर को मिला। किसका? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है इसे। हाल ही में विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? तो यह 3 दिसंबर को मनाया गया है। यह दिन दिव्यांगों जनों के अधिकारों की वकालत करने और सभी के लिए समान अवसर पैदा करने की वैश्विक प्रतिष्ठा की याद दिलाता है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, ये दोनों याद रखिए आप। अब हम लास्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन आप कीजिए इसे। हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? ठीक है, तो यह आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अवश्य हमारे साथ जुड़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आप अगर एक बार लिखोगे तो आप अवश्य इसे याद रखोगे, क्योंकि बार बार लिखने से क्या होगा, आपके दिमाग में पूरी तरह से वो एक अधिक समय, लंबे समय तक आप उसे याद रख पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और कंटिन्यू आप पढ़ाई की ओर ध्यान दें, ताकि आने वाले जब जितने भी एग्जाम है उसमें अच्छे से अच्छे अंकों के साथ आप क्वालिफाई कर सको एग्जाम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।